हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्पीक इजी बाय शुभम सर। अगर आपको इंग्लिश से लगता है डर, फॉलो स्पीक इजी बाय शुभम सर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, इनकी पहचान क्या होती है, उसको हम एक सेंटेंस की मदद से समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है शी सेड द डोर इज क्लोज। जो भी चीज लिखी है डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है। किसमें लिखी है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इससे ये समझ में आता है कि ये डायरेक्ट स्पीच में है। और जब आगे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, ये इसको बदल के दूसरी तरीके से लिख दिया गया, उसको बोल दिया गया रिपोर्टेड स्पीच, या इसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर स्टूडेंट? सो यहाँ कुछ रूल्स हैं, हम उस रूल्स को पढ़ेंगे। टेंस के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस का रूल, प्रेजेंट टेंस का रूल अगर देखते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होगा? सिंपल पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी सेंटेंस रहेगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा। ये सेंटेंस है, ये टेंस है। एक टेंस दूसरे टेंस में कन्वर्ट होते हैं। आपने यहाँ देखा होगा, मैंने बताया जो सिंपल प्रेजेंट का रहेगा वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा। फिर से देख लेते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। तो ये रूल है, हम इनको सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ लिखा है शी सेड, यहाँ पे भी लिखा है शी सेड। डबल इन्वर्टेड कॉमा था, गायब हो गया। जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा गायब होता है तो हम लगा देते हैं दैट। क्या लगा देते हैं? दैट। फिर उसका लिखा है द डोर, यहाँ पे भी लिखा है द डोर। फिर यहाँ पे है इज क्लोज्ड, तो यहाँ पे लिखा है वॉज क्लोज्ड। यहाँ पे वॉज क्लोज्ड क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्रेजेंट जो था वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, और सिंपल पास्ट में आपको मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज एंड वर्ड होती है। फिर दूसरा देख लेते हैं, लिखा है माय मदर इज रीडिंग अ बुक ही सेड। ही सेड यहाँ पे बाद में आ गया है और डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला पहले आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे वैसे ही एज इट इज लिख लेंगे ही सेड। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माय मदर था, यहाँ पे हिज मदर हो गया। ये कैसे हुआ? ये समझने वाली चीज है। यहाँ पे हम एक चीज लिख रहे हैं SON सन, यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3। तो आप ध्यान से देखिए, जो आपका फर्स्ट कैटेगरी का प्रोनाउन है जैसे I V, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और अगर सेकंड कैटेगरी का प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और अगर थर्ड का है तो वो नो चेंज होते हैं। एन फॉर नो चेंज। एन फॉर क्या है बच्चों? नो चेंज। जैसे हम एक एक एग्जांपल देखते हैं तो हमारा आई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ माई है, माई ऑब्जेक्टिव केस होता है। माई आई का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे माई मदर से चेंज हो गया हिज मदर, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हिज में कन्वर्ट हो गया। हिज मदर वाज रीडिंग अ बुक। अब इसी तरह यहाँ देख लेते हैं, ही सेड लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा गायब हुआ, दैट लग गया। अब शी हैज ब्रॉट मी द पेन। तो शी क्या है? थर्ड कैटेगरी का प्रोनाउन है। शी किस में आता है? थर्ड में आता है। तो थर्ड वाले में मैंने क्या बताया? नो चेंज। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। देखिए शी और फिर हैज ब्रॉट था, हैज ब्रॉट को जगह हैड ब्रॉट लिख दिया, क्योंकि यहाँ रूल है प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसीलिए हमने क्या लगा दिया? हैड लगा दिया। शी हैड बॉट हिम द पेन, ठीक है। यहाँ मी था, मी आपका फर्स्ट कैटेगरी का है। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक है। द पेन। फिर अब फोर्थ में आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। शी सेड दैट, डबल इन्वर्टेड कॉमा गायब हुआ, दैट। फिर आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग। जैसे ही आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो शी में आ जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? हैव बीन। तो आपको पता है हैव बीन नहीं लगेगा क्योंकि इसमें होता है हैड बीन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हैड बीन। फिर लिविंग हियर फॉर 2 ईयर, लिविंग देयर फॉर 2 ईयर। हियर किसमें चेंज हो गया बच्चों? देयर में। हियर किसमें चेंज हो गया है? देयर में। तो ये सब भी चेंज होता है, इसका रूल मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सो गाइस, अभी हमने देखा प्रेजेंट टेंस को, जितने भी उसके पार्ट्स है उसको हमने चेंज किया। अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने पास्ट टेंस को। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। आपके लिए खुशखबरी है, इसमें दो तो चेंज होते ही नहीं है।
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दोनों चेंज होते ही नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे। शी शेड, आई रोट टू माय मदर, शी शेड सेम एज इट इज लिखना है, डबल हेडेड कॉमा को हटा दिया है तो दैट लिखा दिया है। अब यहाँ आई रोट की जगह शी लिखा है। तो पहले हम आई को समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 1 2 3 SON ये रूल बताया था। फर्स्ट कैटेगरी का अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ लिखा है आई, ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है। आई और वी फर्स्ट में आता है, यू सेकंड में आता है और ही शी थर्ड में आता है। याद रखिएगा प्रोनाउन का कैटेगरी है। तो मैंने क्या बोला, आई जो है बच्चा लोग, आई फर्स्ट कैटेगरी का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट आपका क्या है बच्चों, शी है। तो यहाँ देखिए शी है तो यहाँ पे आपके शी आ गया है, ठीक है। और रोड की जगह हैड लगा है, रोड सेकेंड फॉर्म है और हैड रिटन वहां पे आपको, क्योंकि यहाँ पे रूल क्या है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। यहाँ रूल क्या है, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड रिटन। फिर हर आ गया है, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी। तो इसलिए वहां पे क्या कर दिया, शी का अगर ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो हर होगा, हर मदर, ठीक है बच्चों। अब इसका देख लेते हैं, ही शेड, यहाँ पे ही शेड लिखा है, फिर डबल हेडेड कॉमा को हटाया तो दैट लग गया। फिर उसका वी किसमें चेंज हो गया है, वी प्लूरल है तो वी फर्स्ट कैटेगरी का, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा ही है। तो अगर ही में ढेर सारे लोग रहेंगे तो ही इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे क्या, दे। वेरी गुड। जैसे ही हम लोग लिखेंगे दे, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो दे हैड बीन गैदरिंग शेल्स, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है शी शेड डबल हेडेड कॉमा हटा दैट। फिर द कैट हैड ईटन द फिश, सेम एज इट इज उतार देना है क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं चाहिए, नो चेंज लिखा है। यहाँ पे लिखा है ही सेड द डॉग हैड बीन बिहेविंग स्ट्रेंजली, तो यहाँ पे वही सेम चीज लिखा है, ही सेड दैट डबल हेडेड कॉमा दैट द डॉग हैड बीन बिहेविंग स्ट्रेंजली। तो बच्चों आपको पास्ट परफेक्ट पास्ट टेंस का रूल समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस का, तो देखते हैं। सो डियर, हम लोग स्टडी करने वाले हैं अब फ्यूचर टेंस के रूल के बारे में। फ्यूचर टेंस की जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज होंगे। तो सिंपल फ्यूचर का जो विल होगा वो वुड में चेंज होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो विल भी होगा वो वुड बी में चेंज होगा। फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव वुड हैव में चेंज होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का विल हैव बीन वुड हैव बीन में चेंज होगा। यहाँ सेंटेंस देखते हैं, ही सेड इट विल रेन, तो आपको ऐसे एज इट इज उतार देना, ही सेड डबल हेडेड कॉमा गायब हुआ दैट। फिर इट वुड रेन, विल वुड में चेंज हो गया। यहाँ लिखा है शी शेड डबल हेडेड कॉमा, यहाँ लिखा है शी शेड डबल हेडेड कॉमा गायब हुआ, दैट लगना था। यहाँ दैट नहीं दिया है, दैट हाइड है, दैट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। शी शेड दैट जॉन विल बी ट्रैवलिंग द नेक्स्ट डे। एक यहाँ खास बात देखिए, विल तो वुड में चेंज हुआ है, विल बी वुड बी में चेंज हुआ है, नेक्स्ट डे। टुमारो किसमें चेंज हो गया है, नेक्स्ट डे। टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा आपको रूल की कि कौन सी चीज किसमें चेंज होती है, ठीक है। तो टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज हो गया। ही सेड डबल हेडेड कॉमा हटाए तो दैट लग गया। आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय टुमारो। यहाँ पे क्या लिखा है कि ही सेड दैट ही, क्योंकि आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैंने अभी बताया था ना 1 2 3 SON, तो फर्स्ट कैटेगरी का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे होगा ही। अब विल वुड में चेंज होगा, वुड हैव कंप्लीटेड हिज। यहाँ देखिए माई है, माई किसमें चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस उसका हिज बन जाएगा, हिज होमवर्क बाय द फॉलोइंग मॉर्निंग। यहाँ ये भी खास बात देखिए, यहाँ पे टुमारो मॉर्निंग है, टुमारो मॉर्निंग को इसमें फॉलोइंग मॉर्निंग बोल दिया है, ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल देख लेते हैं। शी शेड के लिखा है शी शेड, डबल हेडेड कॉमा हटाए तो यहाँ लग गया दैट बाय 2022 आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेकेड। तो यहाँ क्या लिखा है कि शी, देखिएगा ध्यान से, आई किसमें चेंज हो गया है, शी में। आई किसमें चेंज हो गया है, शी में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चों, शी है। तो शी विल वुड में चेंज होगा, वुड हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेकेड्स। शी वुड हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेकेड्स, ठीक है। तो एज इट इज उतार देना है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।